अच्छा पहले ये बताइए कि जब हमने कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा था, कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम याद होगा काफी बच्चों को। कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम था कि अगर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगता, एक्सटर्नल फोर्सेस अगर एब्सेंट हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, अगर एफ है 0, एक्सटर्नल फोर्सेस अगर नहीं है, तो किसी भी सिस्टम का, बेटा सिस्टम वर्ड याद है ना, सिस्टम मैंने बोला था कि एक सिस्टम में कई सारे मासेस, कई सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो इनका जो टोटल मोमेंटम था पी टोटल, उसकी वैल्यू बेटा रहती है कांस्टेंट या रहती है सो कॉल्ड कंजर्व। ये था अपना प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज देयर, then total momentum of a system remains conserved। वहां पे हमने एक गन वाला केस भी किया था, याद आ गया होगा आपको। गन को फायर करने पे, बेटा फायर करने से पहले गन का टोटल मोमेंटम था 0, बुलेट का मोमेंटम भी साथ में 0 था बेटा, बुलेट भी रुकी हुई थी, गन भी रुकी हुई थी, तो इनिशियल मोमेंटम वाज 0। इसके बाद बेटा बुलेट चली गई राइट हैंड साइड को, यानी कि उसकी वेलोसिटी थी पॉजिटिव, v ऑफ बुलेट। तो हमने लिखा मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, याद आ गया होगा। और इसमें गन भी तो है ना साथ में, गन और बुलेट दो दो चीजें हैं। साथ में लिखा हमने मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, इसका टोटल आया था बेटा 0। और इसके बाद हम इसको ले गए थे लेफ्ट हैंड साइड पे, एंड वी ऑब्टेन्ड मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद नेगेटिव साइन। इधर था बेटा मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन, तो वो मास ऑफ गन को नीचे ट्रांसफर कर दिया था, याद होगा डेरिवेशन किया था हमने, विच प्रूव्ड कि जो गन की वेलोसिटी है वो बुलेट की वेलोसिटी के अगेंस्ट होती है, नेगेटिव मतलब अपोजिट। तो गन जाएगी पीछे को, बुलेट जाएगी आगे को, ऐसे किया था हमने। वी हैव यूज्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। प्रूव कैसे किया था, बहुत आसान था बेटा। हमने लिखा था सेकंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल टू होता है dp बाई dt, राइट। और क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स हैज टू बी एब्सेंट, एक्सटर्नल फोर्स नहीं थी, तो हमने फोर्स को पुट कर दिया 0। किसी चीज का डेरिवेटिव 0 कब आता है, d बाय dx ऑफ समथिंग इज 0। तो वो समथिंग क्या थी बेटा, चैट बॉक्स में लिखिए। कांस्टेंट। चैट बॉक्स में, हाँ जी, कांस्टेंट को बेटा, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने पे बेटा सबसे आसान डेरिवेटिव यही था, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं 0 आ जाता है। तो अगर बेटा फोर्स आ गई 0, अगर फोर्स आ गई 0, दैट मींस जो P का वैल्यू था वो कांस्टेंट था। एग्जैक्टली यही करना बेटा, एग्जैक्टली सेम। चलो देखो जी बेटा क्या क्या किया। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन क्या था, डेरिल ने बताना, डेरिल बेटा। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन अभी अभी लिखा थोड़ी देर पहले हमने, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन, डेरिल रिफाल बेटा। अभी अभी लिखा थोड़ी देर पहले, आज भी लिखा है। हाँ जी तरनदीप ठीक है बेटा, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। कीर्ति सिंगाल ठीक है, चैट बॉक्स में लिखिए जिनको आता है बेटा। प्रतिष्ठा बेटा क्या लिखा था हमने आज, टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन क्या था। हाँ जी अंकिका सिंह ठीक है बेटा जी। हाँ जी बेटा, आर आर पी नहीं लिखना हमने। एंगुलर मोमेंटम से क्या रिलेशन था, एल के साथ क्या रिलेशन है, टाओ और एल का रिलेशन एंगुलर मोमेंटम। अगर फॉर्मूला आता है बेटा तो डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है। हाँ जी कुणाल बेटा ठीक है सही है। टॉर्क इक्वल टू dl बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अगर टॉर्क एब्सेंट होगा पहले की तरह बेटा,
टॉर्क अगर एब्सेंट है, हाँ जी प्रतिष्ठा ठीक है बेटा, आपका भी आंसर भी करेक्ट है बेटा। अगर टॉर्क एब्सेंट है, टाउ को 0 पुट किया तो dl/dt 0 हो जाएगा, तो dl/dt 0। तो कृष्णा बेटा इसका मतलब क्या हुआ, dl/dt 0 है तो l क्या चीज है फिर, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, हमारा dl/dt 0 आ रहा है। कृष्णा बेटा व्हाट डज इट मीन, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हाँ ठीक है बेटा, सबने आंसर दे दिया सही, करेक्ट, बिल्कुल सही है बेटा। तो एल का वैल्यू कांस्टेंट होगा, राइट। अच्छा ये भी लिख देना साथ में बेटा, आई इंटू ओमेगा भी कांस्टेंट होगा, बाद में यूज करना है मुझे, आज यूज नहीं होगा, अगले लेक्चर में यूज होना बेटा, आई ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट। तो बेटा एल कांस्टेंट होगा, यही है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो वहां पे स्टेटमेंट हमने क्या लिखा था लॉज ऑफ मोशन में, when there is no external force on a system, then total momentum of a system is conserved। यहां भी ऐसे लिखेंगे, यहां पे भी ऐसे स्टेटमेंट आएगा, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स की जगह लिख देंगे टॉर्क, मोमेंटम की जगह लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम, बाकी सारा सेम है, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। जैसे बुलेट को फायर करने पे बुलेट आगे जाती है, गन पीछे को आती है, बुलेट फायर करने पे बुलेट आगे गन पीछे को आती है। उसी तरह बेटा यहाँ भी कुछ चीजें बताऊंगा आपको अभी मैं, एक बार पहले नोट डाउन कर लीजिए जरा फटाफट, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, टॉर्क था इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये जो लॉ है प्रिंसिपल है, ये जीरो टॉर्क वाली कंडीशन में अप्लाई होता है। टॉर्क अगर जीरो होगा तो dl/dt जीरो होगा, किसी चीज का d/dt करने पे अगर जीरो आया तो वो चीज कांस्टेंट होती है, तो l का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। और ये स्टेटमेंट बेटा लर्न करनी है, अगर क्वेश्चन आ जाए स्टेट प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो आपको यही लिखना है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। डेरिवेशन का कोई रेटिंग नहीं है बेटा, आने के चांसेस बहुत कम, आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी जगह यूज करना है बेटा। हाँ डेरिवेशन अगर आती है तो 2 मार्क्स की बेटा, बस 1 मार्क का तो स्टेटमेंट ही आएगा। हाँ जी हो जाएगा बेटा, डन लिख देना जरा चैट बॉक्स में, हो जाएगा तो चैट बॉक्स में डन लिख देंगे। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का पहला एग्जांपल दे रहा हूं। जब बेटा फैन को ऑन करते हैं, देखो जो रॉड है ऊपर की रॉड ने तो घूमना नहीं है, घूमना होता है नीचे वाले इस पार्ट ने बेटा, ये वाला पार्ट हो गया, ब्लेड्स हो गए, इन्होंने घूमना है, ये घूमते हैं, राइट। अब मैं थोड़ा सा इंक को हटा देता हूं, तो ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट ने तो घूमना है बेटा, ये वाला पार्ट नहीं घूमता। बट जिस टाइम आप बेटा फैन का स्विच ऑन करते हैं, स्विच जब आप ऑन करते हो, तो कितने बच्चों ने ऑब्जर्व किया कि ये जो ऊपर का रॉड है, ऊपर का रॉड ये वाला, ये भी थोड़ा सा मूव करता है शुरू में। चैट बॉक्स में लिखेंगे बेटा जिन जिन बच्चों ने देखा है, हाँ स्कूल में जल्दी नजर आता है ये। सुबह लक्ष्मी ने देखा है, अमितोज ने देखा है, सिमरन ने भी देखा है, अंशवर्धन ने भी देखा, साक्षी ने भी देखा। चलो हाँ कृष्णा बेटा बिल्कुल सही है बेटा, आपका आंसर परफेक्ट है बेटा। कृष्णा ने आंसर दिया है क्लॉकवाइज घूमता है। चलो अभी अभी मैं आपको नहीं बोलूंगा कि अभी करके देखिए, आप जब लेक्चर खत्म हो जाएगा ना, आप चेक करना, हो सकता है किसी के घर में ना भी घूमे, बट मोस्टली ये वाला चीज घूमती है, मोस्टली घूमती है बेटा ये वाली चीज। हाँ और भी कुछ बच्चों ने आंसर दिया है,
इनर्शिया ऑफ रेस्ट नहीं बेटा, अभी समझाता हूँ बेटा। हाँ सर, जर्क का मीनिंग, जर्क मतलब झटका, पीछे को ना झटका लगता है बेटा। आप ना फैन को ऑन करके देखना, जब लेक्चर खत्म हो जाएगा तब करना बेटा। तो जब ये फैन को स्विच ऑन किया आपने, इधर को शुरू होने वाला था ना फैन, तो फैन बेटा स्टार्ट होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये जो ऊपर का हिस्सा है ये घूमेगा बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखना इसको जरा आप, जब लेक्चर खत्म हो जाएगा उसके बाद ट्राई करना बेटा। आज का आपका एक्सपेरिमेंट होमवर्क यही है। अच्छा ऐसा क्यों हुआ? सो आई टोल्ड यू के अगर फैन जो है वो नीचे से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, यानी उसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन नीचे की ओर है। तो हमने बेटा खुद से तो कोई पंखे को हमने हाथ तो लगाया नहीं, हमने कोई टॉर्क नहीं अप्लाई किया, तो टॉर्क अप्लाइड वाज जीरो। टॉर्क अप्लाइड जीरो, दैट मींस टोटल एल का वैल्यू जितना था पहले, पहले एल का वैल्यू जीरो था, तो एल इनिशियल वाज जीरो, तो एल फाइनल भी जीरो होना चाहिए, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व होना चाहिए। तो फैन का एंगुलर मोमेंटम पहले जीरो था बेटा। अब क्या हुआ, जो नीचे ब्लेड्स हैं बेटा उनका एंगुलर मोमेंटम नीचे को बन गया। तो इसको जीरो करने के लिए, अगर ये एंगुलर मोमेंटम है नीचे को यानी कि नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग, तो उतना एंगुलर मोमेंटम ऊपर को भी बनना चाहिए पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग। वो ये रॉड जो है ना ऊपर की बेटा, वो पीछे को झटका मारती है, ये अपना एंगुलर मोमेंटम ऊपर को बनाती है। फैन का एंगुलर मोमेंटम नीचे को बनता है ताकि ये टोटल जीरो हो जाए। बट ये रॉड को ना, अगर मैं बेटा ऊपर एक, अभी तो छत से लटकाई हुई है आपने रॉड, मान लो हम इसको ना एक हेलीकॉप्टर से लटका दें बेटा, ऐसे ऊपर से हेलीकॉप्टर से हैंग कर दें पंखे को, और हेलीकॉप्टर में एक इन्वर्टर रख के हम फैन को करंट दें, फिर बेटा जितना पंखा घूमेगा ना इधर को, उससे बेटा फास्ट घूमेगा ये ऊपर का पीस उल्टा, पंखे से उल्टा बेटा, पंखे से अपोजिट घूमेगा बेटा ऊपर का पीस, पंखे से भी तेज घूमेगा, क्योंकि इसको अपना एंगुलर मोमेंटम ऐसे बनाना है ताकि इसका एंगुलर मोमेंटम कैंसिल होके ना आंसर फिर से जीरो आ जाए। होप कि सभी को पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। अगर डाउट है प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। बी बी क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, पहले आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड को यूज करना है, फिंगर्स को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन रखिए, जिधर को थंब होगा बेटा उधर को होगा एंगुलर मोमेंटम। चलिए सभी बच्चों का बेटा रिस्पांस आ गया है, क्लियर हो गया है सभी को, वेरी नाइस। विश्वजीत ने पूछा है कि सर फैन टॉप स्पीड पे तो होता है, तब रॉड नहीं रोटेट करता। विश्वजीत बेटा माइक को अनम्यूट कर लीजिए जरा, क्या पूछना चाहते हैं? विश्वजीत बेटा माइक को अनम्यूट कर लीजिए। सर मैं पूछ रहा हूँ कि जब फैन टॉप स्पीड पे होता है हाँ हाँ तब रॉड रोटेट नहीं करता, तब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व बेटा, होता है। ऐसा ऐसा है, हाँ हाँ क्वेश्चन आपका सही है कि बाद में क्यों नहीं घूमता। जो ये रॉड है ना बेटा, इसको हमने ऊपर छत में ना एक हुक लगा हुआ है बेटा, रॉड को हमने हुक से पकड़ रखा है, तो वो जो हुक है ना वो रॉड को घूमने नहीं देता, इस पे ना एक टॉर्क अप्लाई कर देता है। जो हुक है ऊपर, उसने रॉड पे एक ना टॉर्क अप्लाई कर देना है, वो टॉर्क फिर रॉड का एंगुलर मोमेंटम नहीं कंजर्व होने देता। मैंने इसीलिए तो बोला कि अगर हेलीकॉप्टर से हैंग कर दे पंखे को, छत से नहीं, हेलीकॉप्टर से, ठीक है, उस केस में बेटा ये वाला हिस्सा पूरा घूमेगा, एंड तक घूमता रहेगा, जब तक पंखा चलेगा तब तक ये भी घूमेगा बेटा साथ में। बट अभी हमने इसको रॉड को ना ऊपर छत में एक हुक लगा के वहां से हैंग कर रखा है, तो वो छत में जो हुक है वो इसको घूमने नहीं दे रहा, इसीलिए थोड़ा सा झटका मारता है बस एक बार शुरू में। जी होप के आंसर क्लियर हो गया होगा। ओके सर। ठीक है, हाँ चलो, चलिए साथ साथ में बेटा लिख भी लीजिए। पॉइंट नंबर 1, rod of a fan experiences backward jerk when fan is switched on.
पंखे को ऑन करने पे बैकवर्ड झटका लगता है रॉड को बेटा। चलिए दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, नंबर 2। जब मोटरसाइकिल को ना सडनली एक्सेलरेट करते हैं, मोटरसाइकिल को जब हम सडनली स्पीड अप करते हैं, मतलब पहला गियर डालो, क्लच को एकदम से छोड़ दो और जो उसका एक्सेलरेटर है उसको घुमा दो अच्छी तरह से, तो बेटा मोटरसाइकिल ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये तो देखा हुआ सभी ने, टीवी में बहुत बार आता है। इसके Yes, पीछे sir. क्या लॉजिक है बेटा, देखो जरा आप। इसके पीछे लॉजिक क्या है? ये आपकी मोटरसाइकिल की बेटा बॉडी है बाकी की, ठीक है, जो अभी ऊपर की तरफ को हो गया है ऐसे। चलिए ये टैंक हो गया, ये सीट हो गई, ठीक है, और मोटरसाइकिल ऐसे खड़ा हो गया। खड़ा क्यों हुआ, देखो ध्यान से बेटा, ये आपका इंजन वगैरह आ गया। अच्छा खड़ा बेटा इसलिए हो गया बेटा ये, क्योंकि जो व्हील था ना बेटा, व्हील ने ऐसे घूमना था इधर को, तो एंगुलर मोमेंटम किधर को बना व्हील का बेटा, बताइए। व्हील का एंगुलर मोमेंटम, पिछले वाले व्हील का एंगुलर मोमेंटम स्क्रीन के कंपैरिजन में, यस यस यस, लेफ्ट साइड नहीं आएगा। कृष्णा का आंसर सही है, कृष्णा ने सही आंसर दिया है। प्रतीक्षा बेटा आपका आंसर ना, हो सकता है आपको समझ आ गया हो, लेफ्ट साइड नहीं आएगा, आउटवर्ड आएगा। प्रतीक्षा बेटा आपका ठीक है, ठीक है, सही है। हाँ जी, टूवर्ड स्क्रीन नहीं आएगा बेटा, अवे फ्रॉम स्क्रीन आएगा, आउटवर्ड, आउटवर्ड फ्रॉम द स्क्रीन। वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटा, बहुत सारे बच्चों का आंसर ठीक है, आउटवर्ड। तो बेटा टोटल एंगुलर मोमेंटम को जीरो करने के लिए, टोटल एंगुलर मोमेंटम को जीरो करने के लिए जो मोटरसाइकिल की बाकी की बॉडी है वो बेटा घूमेगी उल्टा, ताकि उसका एंगुलर मोमेंटम अंदर की तरफ को हो जाए। तो इस पॉइंट के कंपैरिजन में जो ये सेंटर है ना पिछले पहिए का बेटा, उसके कंपैरिजन में व्हील का एंगुलर मोमेंटम बन गया इनटू, सॉरी, आउट ऑफ द पेपर, आउट ऑफ द स्क्रीन। तो बेटा बाकी की बॉडी को घूमना है ऐसे ताकि एंगुलर मोमेंटम जो है वो जीरो हो जाए। अब क्वेश्चन फिर दिमाग में ये आता है कि हर बार ऐसा क्यों नहीं होता। अब हम जानते हैं ना फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी तो लगती है बेटा। जब मोटरसाइकिल ऐसे होगा ना, मोटरसाइकिल जब ऐसे होगा, सीधा जा रहा होगा जब, तब क्यों नहीं उठता ऊपर को, या पापा ऐसे वाले जो है कारनामे क्यों नहीं करते, वो समझे ना। पापा ये वाला ड्रामा क्यों नहीं करते बेटा, मम्मी से डरते हैं इसलिए नहीं करते बेटा। और पीछे बेटा मम्मा फिर ऐसे सड़क पे पड़ी होगी तो फिर घर जाने देगी वो, मम्मा को यहाँ लिटा दिया बेटा रोड पे, फिर क्या फायदा होगा, है ना। खाना कौन बनाएगा शाम को फिर सर उधर ही समाधि बन जाएगी पापा की। पापा की समाधि बन जाएगी, बिल्कुल सही है। तो पापा इसलिए ये वाला स्टंट नहीं करते हैं। चलिए चलिए, अच्छा जब बात ये हो रही थी कि नॉर्मली मोटरसाइकिल ऐसे क्यों नहीं घूमता बेटा। नॉर्मली हम बेटा, मतलब मोटरसाइकिल कोई भी हो उससे ये स्टंट किया जा सकता है, बट एक ना ग्रेविटी का फोर्स भी है बेटा यहाँ पे, जो कि इस पॉइंट के अबाउट हमारे मोटरसाइकिल को ना नीचे को रखता है बेटा घुमा के, टॉर्क इधर को लगेगा। तो अगर ये जो एंगुलर मोमेंटम के कारण हमें इधर को मोमेंटम मिला, वो ग्रेविटी को भी ओवरकम कर गया, तो मोटरसाइकिल खड़ा हो जाए। तो यूजुअली ऐसा खड़ा नहीं होगा बेटा। हाँ अगर आप बेटा चले गए स्पेस में बेटा, स्पेस में जहां पे ग्रेविटी है ही नहीं है, ये वाला स्टंट, ये वाला आप एक्सपेरिमेंट बिल्कुल धीरे जैसे चलाते हैं ना पापा मोटरसाइकिल, बड़े प्यार से कि मम्मा गिर ना जाए, उस तरह से चलाते हैं। तो उस तरह से बिठा के अगर बेटा स्पेस में लेके जाएंगे मम्मा को, ठीक है, मम्मा ज्यादा मोटी हो गई है, चलो ठीक है, पतली होनी चाहिए, पापा पापा को मोटे करना है, अब ठीक है। तो अगर स्पेस में जाके करेंगे ना बेटा, फिर तो पक्का यही होगा स्टंट बेटा हर हाल में, चाहे पापा कितने भी प्यार से चलाए मोटरसाइकिल को, स्पेस में तो आपको यही मिलेगा
क्योंकि वहां पे आपको ये वाली ग्रेविटी की फोर्स तो नहीं मिलेगी जो इसको संभालेगी मोटरसाइकिल को। वहां पे तो बेटा, मैं तो ये थोड़ा सा ही दिखा रहा हूँ, वहां पे मोटरसाइकिल बेटा यूं यूं चक्कर काटने शुरू कर देगा स्पेस में। ये तो सिर्फ खड़ा ही हुआ है ना, वहां पे तो यूं चल पड़ेगा बेटा, ठीक है, मे बी 20, 30, 40 चक्कर काट जाएगा बेटा वहां पे करेंगे अगर तो। टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम। होप कि क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक है। नो डाउट है तो नो डाउट लिखिए चैट बॉक्स में बेटा, नो डाउट तो चैट बॉक्स में नो डाउट लिखिए बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। बोर तो नहीं हो रहे, समझ आ रहा है सारा ना, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड बेटा गुड। चलो अब एक चीज और बताता हूँ बेटा, एक और चीज बताता हूँ, अगेन इंटरेस्टिंग। जो हेलीकॉप्टर है बेटा, हेलीकॉप्टर, जैसे मैंने बोला ना पंखा तो बेटा छत ने संभाला हुआ है, जो हेलीकॉप्टर है, ये मान लीजिए हेलीकॉप्टर है बेटा, इतना ही है सपोज बस, वैसे ऐसा आपने देखा नहीं होगा कभी। हेलीकॉप्टर के जो ब्लेड्स हैं वो अगर बेटा घूमेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर से देखें, आप ऊपर से देख रहे हैं बेटा, आप यहाँ पे हैं, आपकी फोटो भी बना देता हूँ छोटी सी ना एक, आप इधर से देख रहे हैं, ये बेटा नोज है, ये फेस है, ये आपकी चिन है, ये बाल है, ऊपर से देख रहे हैं बेटा। हेलीकॉप्टर का जो रोटर है वो घूम रहा है, आप देख रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका एंगुलर मोमेंटम बनेगा ऊपर की ओर बेटा, ठीक है। तो फिर ये जो लोअर बॉडी है हेलीकॉप्टर की, इसका एंगुलर मोमेंटम बनना चाहिए नीचे की ओर, एम आई राइट बेटा, तभी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। हेलीकॉप्टर का एंगुलर मोमेंटम नीचे को बनना चाहिए, तो ये अगर अपर बॉडी बेटा घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो लोअर बॉडी घूमेगी बेटा क्लॉकवाइज, और ये घूमता ही रहेगा बेटा। तो सोचो कि पायलट की क्या कंडीशन होगी, जिसको घूमता 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 हेलीकॉप्टर चलाना है, ठीक है, नहीं समझ आएगा किधर को जाना है बेटा, यहीं पे घूमता रहेगा। एक और तरीका भी है इसको घूमने से बचाने के लिए, वो तरीका है कि यहाँ पे एक रस्सी बांधो और उसको बेटा ग्राउंड पे बांध लो कहीं, हाँ जी, रस्सी बांध लो बेटा, और नीचे इधर ना रस्सी बांध दो बेटा ग्राउंड पे, यहाँ बांध दो बेटा हेलीकॉप्टर को, फिर नहीं घूमेगा बेटा। बट फिर जाएगा कैसे बेटा अगर ऐसे बांध दिया तो हमें हेलीकॉप्टर को ना इधर को खींच के रखना है ताकि इसकी जो लोअर बॉडी है वो ना घूमे बेटा। उसके लिए हम फिर लगाएंगे यहाँ पे एक और पंखा, समझ गए ना, ये पीछे की बॉडी बेटा किसी काम की थोड़ी है, यहाँ पे कौन सा लोग बैठते हैं, ये बिठाते हो यहाँ भी लोगों को कि चलो यहाँ भी बैठ जाओ थोड़े से, जैसे रोडवेज की बस होती है, इधर थोड़ी बिठाना लोगों को। ये जो पीछे का सारा तामझाम है ये किसी काम का नहीं है, इसका सिर्फ काम ये है कि हेलीकॉप्टर की बॉडी को घूमने से रोकना है। तो पॉइंट क्या लिखा है हमने, जरा ध्यान से देखिए, पॉइंट हमने लिखा है अ हेलीकॉप्टर इज प्रोवाइडेड विद 2 प्रोपेलर्स, उसमें 2 पंखे लगे होते हैं बेटा, एक आगे एक पीछे, या और भी बहुत सारे तरीके हैं बेटा, यानी लगेंगे 2, ये पक्का है। तो मेथड नंबर 1, देखो जी बेटा, ऐसा हेलीकॉप्टर देखा आपने ना, अभी इंडिया के पास भी आ गए हैं, पहले यूएस आर्मी के पास होते थे, ऐसा देखा आपने चंडीगढ़ में कई बार, यस सर। है ना बेटा, कितने कितने प्रोपेलर हैं, यस सर। है ना, कितने प्रोपेलर, 2। 2। 2 है ना, दो दो बेटा 2। लगाने पड़ेंगे, जैसे मर्जी लगाओ, लगेंगे 2। अगर 2 नहीं होंगे, मान लो ये पीछे वाला खराब हो गया ना बेटा अगर, तो ये वाला प्रोपेलर जिधर को घूमेगा लोअर बॉडी बेटा उससे उल्टा घूमनी शुरू हो जाएगी, ये पक्का है। 2 प्रोपेलर चाहिए चाहिए हेलीकॉप्टर,
समझ आ गया? चलिए अब एक और केस बताता हूँ, या फिर ऐसे बना लो बेटा, एक प्रोपेलर इधर लगा लो, एक पीछे लग जाएगा, ऐसे ऐसे भी चल जाता है। एक और बनता है, वो शायद आपने ना फिल्मों वगैरह में देखा हो, वो रहता है ऐसे बेटा। इसमें ऊपर का पंखा जो है वो अगर घूमता है क्लॉकवाइज, तो नीचे वाले ब्लेड जो है वो घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज, उससे भी काम बन जाएगा, ये भी ठीक है। सर हाँ जी, सर इसमें तो 3 पंखे हैं। वो पीछे वाला ना पंखा जो है वो इसको आगे को पुश करने के लिए है बेटा, हेलीकॉप्टर। दो तरीके हैं, एक तो सेंटर ऑफ मास का एडजस्टमेंट होता है, उससे हेलीकॉप्टर आगे बढ़ता है, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है, जैसे अपना एरोप्लेन होता है ना बेटा, किसी किसी एरोप्लेन में आगे की तरफ पंखा लगा होता है, देखा होगा आपने ऐसा फिल्मों में, आगे की तरफ एक Yes, sir. पंखा लगा होता है बेटा। ऐसे वाला एरोप्लेन भी होता है ना एक, तो इस प्लेन को पुश करने के लिए आगे को बेटा, ऐसे वाला भी होता है। हाँ, इसमें भी एक टॉर्क बनाना पड़ता है, इसमें इस वाले ब्लेड का ओरिएंटेशन और इस वाले ब्लेड का ओरिएंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट रखना पड़ता है, नहीं तो फिर यही यहाँ भी वही पंगा पड़ेगा। ये बेटा पंखा घूमेगा इधर को, तो ये एरोप्लेन घूमेगा इधर को, होगा ना ऐसे। तो इसमें टॉर्क अप्लाई करना पड़ता है, दोनों ब्लेड्स को थोड़ा सा अलग अलग ओरिएंटेशन में रखना है, और यहाँ पे पीछे जो फिन है इसका बेटा ओरिएंटेशन थोड़ा चेंज करना पड़ता है, उससे फिर इसका जो घूमना है बंद होगा। चलिए ठीक है, समझ आ गया सभी को, ठीक है, वेरी नाइस। एक्स्ट्रा इंक हटा देते हैं। तीनों एग्जांपल आपने नोट कर लिए, दोबारा फिर देख लो। नंबर 1 था बेटा, फैन का जो रॉड है वो बैकवर्ड जर्क देता है। सेकंड एग्जांपल, मोटरसाइकिल का फ्रंट पार्ट लिफ्ट अप हो जाएगा, मोटरसाइकिल का फ्रंट पार्ट लिफ्ट अप हो जाएगा जब उसको सडनली एक्सेलरेट करते हैं। तीसरा था, हेलीकॉप्टर में 2 प्रोपेलर क्यों होते हैं। ये क्वेश्चन यूजुअली एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, ये पेपर में आता है मोस्टली, 1 नंबर का आएगा बेटा, बस सिर्फ 1 मार्क क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपने जो आंसर लिखना है इसका, वाई इज अ हेलीकॉप्टर प्रोवाइडेड विद 2 प्रोपेलर्स, तो आपने आंसर ये लिखना है, बिकॉज इन केस ऑफ 1 प्रोपेलर, बेटा आप साथ साथ में नोट कर लीजिए, इन केस ऑफ 1 प्रोपेलर, lower body of the helicopter would start rotating in opposite direction to conserve angular momentum. Hence, there are 2 propellers. आपने ऐसे लिखना है बेटा। कई बच्चे इसका आंसर गलत लिख के आते हैं बेटा, वो लिखते हैं टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम, गलत आंसर है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने से बचाना है। हाँ जी, आंसर नोट कर लीजिए बेटा, गलती मत करना, अपना जो टेस्ट होगा ना उसमें क्वेश्चन आएगा बेटा ये वाला। बिकॉज इन केस ऑफ 1 प्रोपेलर, लोअर बॉडी जो है हेलीकॉप्टर की एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में घूमना शुरू हो जाएगी, इसलिए हमने 2 प्रोपेलर लगाने हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट है बेटा, प्लीज डू आस्क। कृष्णा का क्वेश्चन है, सर दोनों प्रोपेलर्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर दें। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना बेटा दोनों को। जिस हेलीकॉप्टर के ऊपर ना 2 प्रोपेलर हैं, जैसे ये वाला है, इसमें दोनों प्रोपेलर्स को बेटा, एक को क्लॉकवाइज घुमाना है, दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ताकि इनका एंगुलर मोमेंटम आपस में ही 0 हो जाए, ना कि हेलीकॉप्टर को घूमना पड़े बीच वाली बॉडी को। ठीक है बेटा, सही क्वेश्चन आपका कृष्णा बेटा, गुड क्वेश्चन।
हाँ जी, होप के आंसर क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, एनी अदर डाउट बेटा, प्लीज डू आस्क। ठीक है, नोट डाउन कर लिया है, बहुत अच्छे, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। हिया बेटा, आपका क्वेश्चन है कि अगर दोनों को सेम डायरेक्शन में रोटेट करें तो क्या होगा। तो बेटा वही होगा जो एक प्रोपेलर से हो रहा था। अगर हमने इसको भी बेटा घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज, इसको भी घुमा दिया एंटी क्लॉकवाइज, तो बेटा ऊपर के दोनों ब्लेड्स के ना एंगुलर मोमेंटम अपवर्ड अपवर्ड होके ऐड हो जाएंगे, और उतना एंगुलर मोमेंटम हेलीकॉप्टर को नीचे को बनाना पड़ेगा। तो हेलीकॉप्टर जो है वो घूमेगा फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है, दोनों को अपोजिट घुमाना है। चलिए, एनी अदर डाउट बेटा, प्लीज यू कैन आस्क। चलिए आगे शुरू करते हैं। नोटेड, राइट। चलिए अब ना एक क्वेश्चन नोट करिए बेटा, क्वेश्चन नोट करिए। ये क्वेश्चन है बेटा 5 स्टार, क्वेश्चन इज 5 स्टार, और मार्क्स भी 5 बेटा, 5 स्टार 5 मार्क्स। स्टार लगाना भूल गया मैं। मार्क्स भी 5। तो पक्का है कि जो आपका नेक्स्ट टेस्ट होगा रोटेशनल मोशन का, उसमें ये कंफर्म क्वेश्चन है। चलिए पहले मुझे कुछ समझाना है बेटा, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले वी हैव टू डिस्कस क्रॉस प्रोडक्ट वंस अगेन। अगर मैं वेक्टर ए को वेक्टर बी से क्रॉस करता हूं, वेक्टर ए को वेक्टर बी से क्रॉस करता हूं, एंगल बिटवीन द टू इज थीटा। Let us complete the parallelogram. Perpendicular, right angle to angle 90 डिग्री। एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को निकालना हो हाइपोटेन्यूज से, कौन सा टी रेशो यूज करते हैं, बोल के बता सकते हैं। साइन। साइन, तो क्या लिखूं बेटा इसको मैं, बी साइन थीटा। बी साइन थीटा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो अब मुझे बताइए बेटा जी, हर्षप्रीत बेटा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला। हर्षप्रीत बेटा, Half into sum of diagonals. नो 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 नो, बहुत सिंपल बेटा। So half into sum of parallel into height. नो, वो सबसे आसान फॉर्मूला था बेटा, बेस इंटू हाफ हाइट। इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब जरा बताएंगे बेस कितना है इस पैरेललोग्राम का, बेस ए ए, हाइट कितनी है, बी साइन थीटा। बी साइन थीटा है। अच्छा, ए बी साइन थीटा हमने कहाँ पे लिखा था, ये चैप्टर के शुरू में लिखा था वैसे तो। ए बी साइन थीटा क्या होता है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी होता है। वेरी नाइस बेटा,
दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा। मैग्नीट्यूड मैंने डाल दिया क्योंकि यहाँ पे ना एक डॉट एन कैप भी होता है ना, ये मैग्नीट्यूड है सिर्फ। तो जब आप दो वेक्टर्स का क्रॉस करते हो, क्रॉस प्रोडक्ट, उससे एरिया निकल आता है पैरेललोग्राम का। अब जरा मुझे आप सोच के बताएंगे कि अगर मुझे पैरेललोग्राम का एरिया ना निकाल के ये वाला एरिया निकालना होता, ट्रायंगल का एरिया, तो मुझे क्या लिखना था बेटा? यस, बोल के बता सकते हैं, बोल के बता सकते हैं बेटा। Sir, half into base into height. हाफ करना है ना? तो ऊपर वाले फॉर्मूले में और इसमें कितना फर्क है बेटा? क्या डिफरेंस है? Double area of parallelogram. हाफ से मल्टीप्लाई करना है ना? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ट्रायंगल का एरिया निकालना तो हाफ इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर होगा। ठीक है, एक काम करिए बेटा, जो मैंने अभी भी लिखा है सारा कुछ, इसको जरा साइड में नोट कर लीजिए बेटा एक बार। क्वेश्चन आज वाली, तो क्वेश्चन है डिड्यूस ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग है? कई बार क्वेश्चन डाल देते हैं कि एरिया कवर्ड पर सेकंड से क्या रिलेशन है। तो आज लिखा था ना फॉर्मूला हमने 2m इंटू डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, उसी उसी बात हो रही है। और केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन आज हमने डिराइव करना है इसको यूज करके। तो ये क्वेश्चन बेटा फर्स्ट पार्ट जो है वो 3 मार्क्स का है, सेकंड पार्ट जो है वो 2 मार्क्स का। इस तरह से ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का बनेगा। तो पहले हमने डायग्राम ड्रॉ करना है। ये आपका ना मान लीजिए रूम का कॉर्नर है, रूम का कॉर्नर। इसमें ये हुआ करती थी एक्स एक्सिस, ये था वाई एक्सिस और ये था जेड एक्सिस, राइट। और रूम का जो फ्लोर है, लेट अस से ये फ्लोर की टाइल्स हैं, ऐसे सपोज कर सकते हैं, ये फ्लोर टाइल्स हैं। और एक ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर मोशन में है, आपने टाइल ही ड्रॉ करनी, आपने डायग्राम में कुछ और बनाना है। मैं पहले समझा दूं आपको, फिर मैं बताऊंगा। ये टाइल बाद में हटा देंगे आप, ताकि थोड़ी सी आपको 3 डिमेंशनल वाली फीलिंग आ जाए। चलिए, तो अब ये हो गया बेटा, ये जो मैंने येलो वाला ड्रॉ किया, इसको बेटा हम बोलते हैं एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये जो येलो वाला मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज कॉल्ड एक्स जेड प्लेन। वो प्लेन जिसमें एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस है, एक्स जेड प्लेन। चलिए, अब ये जो येलो वाला बेटा प्लेन है, यानी कि फर्श है रूम का, फ्लोर है ऐसे कह लो, उसमें एक हमने सर्कल ड्रॉ किया। वो सर्कल का कुछ पार्ट तो इसी रूम में है और बाकी का पार्ट जो है वो दूसरे रूम्स में, ऐसे समझ गए? हाँ, इस सर्कल के अलोंग एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है वो मूव कर रहा है। तो ये हो गया सर्कल का सेंटर, और सर्कल का जो प्लेन है वो आपके फर्श पे ड्रॉ किया हुआ है, ये सोचो बेटा, ऐसे सोचो। चलिए, अब मैं इसमें ऑब्जेक्ट को रोकता हूं जो चल रहा है। जब ये यहाँ पे पहुंचा हुआ था, जब ये यहाँ पे पहुंचा हुआ था, तब इसका पोजीशन वेक्टर था बेटा से वेक्टर आर। थोड़ा सा गलत जगह पे रुकिए, जस्ट वन, इसको थोड़ा सा सही जगह पे रुकने देते हैं। आगे निकल गया। हम्म, हाँ अब ठीक है बेटा।
तो इसका पोजीशन वेक्टर ना यहाँ पे बेटा आर वेक्टर था, ये हुआ टाइम टी पे, और थोड़े से टाइम बाद ये यहां से आगे शिफ्ट हो गया और थोड़ा टाइम और बढ़ गया, टी प्लस डेल्टा टी टाइम हो गया। ओके, तो इस दौरान बेटा कितना एरिया कवर हुआ, एरिया, वो एरिया ये वाला है, देखो जरा ध्यान से, जो ग्रीन हो गया अभी कलर में, दोबारा देखो, ये जो ग्रीन वाला एरिया है ये ट्रायंगल का ही एरिया है। इसको निकालने के लिए अपने पास दो वेक्टर्स हैं, एक तो आर वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, और दूसरा है इसका डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ट्रायंगल का एरिया निकालना हो जो कि दो वेक्टर से बनती है, उस ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इनटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी प्लीज बेटा। सर ये बनाना भी है ड्रॉ? बनाना भी है, अभी देखिए सारा नहीं बनाना है, मैं ना कुछ हटाऊंगा इसमें से, एक बार सारे स्टेप दोबारा बताऊंगा आपको, अभी समझो पहले सब। तो जब ये बेटा ऑब्जेक्ट जो सर्कुलर मोशन में चल रहा था वो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे गया, तो ये जो लाइन है ना ये वाली बेटा, इसने कुछ एरिया कवर कर दिया, ग्रीन वाला जो एरिया है जो कि एक ट्रायंगल की शेप में है। तो ये एरिया निकालने के लिए हमने हाफ इनटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स कर दिया। मैं आपको धीरे धीरे नोट डाउन कराऊंगा, अभी उसके स्टेप छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ यहाँ पे अटेंड करिए क्या हो रहा है। आर वेक्टर को डेल्टा आर से क्रॉस कर देंगे तो ये ग्रीन वाला एरिया आ जाएगा, हाफ कर देंगे इसका। अब हमें ना एरियल वेलोसिटी की बात करनी है जो कि होता है एरिया कवर्ड पर सेकेंड। तो इसको जो टाइम लगा ना यहां से यहां तक जाने में, जैसे मान लो यहाँ पे 5 सेकंड थे, यहाँ पे हो गए 5.2 सेकंड, तो इसमें से ये वाला टाइम माइनस करेंगे, 5.2 में से 5 माइनस कर दिया तो 0.2 सेकंड लगा। तो t प्लस डेल्टा टी में से t माइनस कर दो, तो इसको बेटा यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा डेल्टा टी। तो मुझे एरिया जो इसने कवर किया अभी अभी ना, ये ग्रीन वाला डेल्टा ए, उसको टाइम टेकन से डिवाइड करना है, तो आएगा एरिया कवर्ड पर सेकेंड या एरिया स्वेप्ट पर सेकेंड। तो अगर मैं इधर बाय डेल्टा टी करता हूं तो इधर भी करना पड़ेगा। अब आप जानते हैं डिस्प्लेसमेंट कवर्ड को टाइम टेकन से डिवाइड करें तो क्या आता है? वेलोसिटी। तो इसको वेलोसिटी लिखते हैं बेटा, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी को वेलोसिटी लिख सकते हैं। यस सर। समझा? अच्छा, अब अगला जो पॉइंट है वो है कि हमने ना एंगुलर मोमेंटम का जो रिलेशन लिखा था, एल का जो फॉर्मूला था मोमेंटम के साथ, वो था बेटा आर क्रॉस पी, और पी जो था दैट वाज मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम होता है m इंटू वी। तो यहाँ पे ध्यान दो बेटा, अपने पास आर भी आ गया, वी भी आ गया, अभी अपने पास m नहीं आया, क्योंकि हमें ना एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन डेवलप करने जा रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि एक m से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ताकि वो m तो इधर फिट हो जाए, और एक m से कर देते हैं डिवाइड, ताकि r क्रॉस p बन जाए ना अपने पास, ये बनाना है। तो क्या किया, m से कर दिया डिवाइड, m से कर दिया मल्टीप्लाई, m इंटू वी को लिख दिया मोमेंटम, और r को p वेक्टर से क्रॉस करते हैं तो वो होता है एंगुलर मोमेंटम। इसको हमने l डाल दिया, समझ गए? तो आज जो मैंने फॉर्मूला लिखा था एक l का, जो मैंने बोला था प्रूव करूंगा आज, दैट वाज 2m इंटू एरिया कवर्ड पर सेकेंड, बेटा वही फॉर्मूला आ गया है, यही निकालना था हमें। देखो जरा आया, ये देखो L इक्वल टू, ये बेटा 2m को ना इधर मल्टीप्लाई कर दो बेटा, यहाँ पे क्या था अपने पास, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी था, 2m को ऊपर ले आओ बेटा, यही आएगा, देखो यही प्रूव करना था पहला। तो एंगुलर मोमेंटम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सर्कुलर मोशन में है, वो इक्वल टू होता है ट्वाइस मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इनटू ये जो लिखा है डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, इसको बोलते हैं एरियल वेलोसिटी।
एरियल वेलोसिटी मतलब एरिया कवर्ड पर सेकेंड। जैसे वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर सेकेंड, एरियल वेलोसिटी होती है एरिया कवर्ड पर सेकेंड, उसको एरियल वेलोसिटी कहते हैं। यही प्रूव करना था हमें इस डेरिवेशन में। स्टेप्स में आपको सारे एक बार दोबारा बताता हूँ क्या क्या किया। पीछे चलते हैं, एक्स्ट्रा इंक को हटा देते हैं। अब आप एक काम करो, मेरे साथ साथ ड्रॉ भी करो बेटा। सबसे पहले आपने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बनानी है बेटा। बनाओ पहले, मेरे साथ साथ ड्रॉ कर लो बेटा आप भी। एक्स वाई जेड एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए पहले। बना दिया। अब एक प्लेन ड्रॉ करिए, ये जो बनाया मैंने ना येलो वाला बेटा। हाँ जी, इस प्लेन का नाम रखना है एक्स जेड प्लेन। कर दिया। अब ड्रॉ करेंगे एक सर्कल। एक ऑब्जेक्ट आपका चलता हो तो नहीं बनेगा, आप क्या करेंगे उसको दो जगह ड्रॉ करेंगे बेटा। एक बार यहां पे, एक बार यहां पे ड्रॉ करेंगे। यहां पे टाइम था बेटा टी, फिर इसको थोड़ा आगे शिफ्ट कर देंगे, टाइम को दिखाएंगे टी प्लस डेल्टा टी, और नया पोजीशन वेक्टर जो है वो उसको आर लिख देंगे। और ये यहां से यहां शिफ्ट हो गया तो डिस्प्लेसमेंट को बेटा वेक्टर है ये भी, डेल्टा आर लिखेंगे। हाँ जी, डायग्राम कंप्लीट हो गया बेटा। अच्छा, आज का लेक्चर ना बेटा 2-4 मिनट ऊपर हो सकता है, तो लॉग आउट नहीं करना। नहीं सोचोगे 7 बज गए, ठीक है, थोड़ा परे आगे क्या लगाना है। ये टॉपिक पूरा करना है हमने, मे भी 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो जाए बेटा। कंप्लीट करके बंद करेंगे बेटा इसको। चलिए, डायग्राम पूरा हो गया। अब आपको ना एक जरा लाइन यहाँ पे ऐड करनी है, मैं लिख देता हूँ। Consider an object of mass m moving along a circle of radius r. Let it cover a displacement डेल्टा आर। बेटा डेल्टा आर ना यहाँ लिखा नहीं जाएगा मेरे से, आप डेल्टा को वो ट्रायंगल वाला साइन डाल देना। डेल्टा आर ड्यूरिंग द टाइम डेल्टा टी। बेटा आप डेल्टा के लिए ट्रायंगल वाला सिंबल यूज करेंगे, मेरे पास ऑप्शन नहीं है इसलिए ऐसे आ रहा है। चलिए लिख दिया। अब हमें मैथमेटिकल पार्ट पे जाना है। तो ये एरिया जो है ना, इसको शेड कर दीजिए बेटा, इस वाले एरिया को शेड कर दीजिए। ये जो ग्रीन दिख रहा है इसको शेड कर दीजिए आप। चलिए, ये पहले लाइन नोट कर लीजिए बेटा, फिर ये लाइन हट जाएगी, थोड़ी देर में लाइन हट जाएगी बेटा। चलो इधर शिफ्ट कर देता हूँ, ऐसे लिख लो बेटा, कोई बात नहीं हटाएंगे, कोई बात नहीं। चलिए, अब आपको लिखना है एरिया स्वेप्ट बाय रेडियल वेक्टर इन टाइम डेल्टा टी। डेल्टा टी टाइम में कितना एरिया कवर हुआ। तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालना हो तो ओनली क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ
टू वेक्टर्स आर एंड डेल्टा आर। ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हाफ करेंगे साथ में। अब क्योंकि हमें निकालना था एरिया कवर्ड पर सेकेंड, तो दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड, राइट पे भी लेफ्ट पे भी। एरिया कवर्ड पर सेकेंड निकालना था, जो ये वेक्टर यानी कि रेडियल लाइन सेंटर को जो ऑब्जेक्ट से ज्वाइन करती है वो कितना एरिया कवर करती है, उसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट आर क्रॉस डेल्टा आर। उसको टाइम टेकन से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें एरिया कवर्ड पर सेकेंड चाहिए। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर सेकेंड को वेलोसिटी लिखना है। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर सेकेंड को वेलोसिटी, बट हमें बनाना था आर क्रॉस पी। पी यानी मोमेंटम, मोमेंटम में होता है मास इनटू वेलोसिटी। अगले स्टेप में मास से मल्टीप्लाई मास से डिवाइड, मास से मल्टीप्लाई मास से डिवाइड। सर वो एरिया स्वेप्ट बाय रेडियल वेक्टर इन टाइम एट लिखा है या डेल्टा टी? डेल्टा टी, डेल्टा टी, डेल्टा टी। तो ये हो गया बेटा आर क्रॉस पी। आर क्रॉस पी को हम लिखते हैं एल। 2m को लेफ्ट पे शिफ्ट कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2m इंटू डेल्टा ए बाय डेल्टा टी बन जाएगा। राइट हैंड साइड पे बचेगा ओनली एल, तो एल इक्वल टू 2m इंटू डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। या इन वर्ड्स लिखें तो एंगुलर मोमेंटम ज्योमेट्रिकली होता है ट्वाइस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एरियल वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है फिजिक्स के लिए। एंगुलर मोमेंटम इज ट्वाइस मास ऑफ द बॉडी जो सर्कुलर मोशन में है इनटू एरिया कवर्ड पर सेकेंड या एरिया। चलो ये जो मैंने किया अभी बेटा ये 3 मार्क्स का है इतना पार्ट, राइट। डायग्राम 1 मार्क और ये जो डेरिवेशन है ये 2 मार्क्स। अब आते हैं केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या है। इंटरेस्टिंग है बहुत बेटा। आज आपने जो चीज करनी है वो पहली बार सुनी होगी कि ऐसा भी होता है। अभी जो समझाऊंगा वो पहले नहीं पता था आपको, नई चीज आएंगी आज एक। चलिए कंप्लीट कर ली सभी ने बेटा? अगर कंप्लीट हो गया नो सर। अच्छा अच्छा, करिए करिए करिए। ये यशस्वी का क्वेश्चन है सर, वेक्टर आर एंड डेल्टा आर दे आर एंटायरली डिफरेंट क्वांटिटीज। हाँ, डेल्टा आर बेटा डिस्प्लेसमेंट है, आर वेक्टर जो है पोजीशन है, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, डेल्टा आर इज डिस्प्लेसमेंट। हाँ, दोनों का यूनिट इज मीटर, दोनों मीटर में है। एरिया का यूनिट आप जानते हैं ना, मीटर स्क्वायर होता है बेटा, है ना। हाँ, तो ये एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा। आर जो है रेडियस वो भी मीटर में होगा, डिस्प्लेस कितना हुआ वो भी मीटर में ही आएगा बेटा। तो एरिया इज इन मीटर स्क्वायर। सर हो गया। हो गया, चलिए चलिए ठीक है। अच्छा अब बेटा आते हैं सेकंड पार्ट पे। तो अभी आपने नोट डाउन नहीं करना, आपको नोट डाउन करना है वो मैं बताऊंगा, अभी अभी नोट डाउन नहीं करना बेटा। जो प्लैनेट्स है ना उनको चलना होता है एलिप्स में। प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। अब क्या फर्क है सर्कल और एलिप्स में? देखो बेटा, आपने ये नोट नहीं करना, समझाने के लिए बता रहा हूँ। सर्कल में एक सेंटर होता है और सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस उस पॉइंट से बेटा हमेशा सेम रहता है। ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहना है सर्कल में। इलिप्स में ऐसा नहीं है, इलिप्स में ना 2 सेंटर होते हैं बेटा, उनको सिंगुलर इज फोकस,
सिंगुलर टर्म जो है वो फोकस है, और दो लिखने हैं तो प्लूरल आएगा, प्लूरल इज फोकाई। फोकाई बोलना बेटा इसको, सिंगुलर इज फोकस, प्लूरल इज फोकाई। इलिप्स में दो फोकाई होते हैं, ठीक है, फोकसिस नहीं करना है। और इसकी खासियत क्या है कि किसी भी पॉइंट का इलिप्स पे, जैसे इसका डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का यहां से कांस्टेंट रहता है, इलिप्स में किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस इन दो पॉइंट से इन टोटल कांस्टेंट रहता है, इन टोटल। यानी कि PF1 प्लस PF2 का सम किसी भी पॉइंट पे निकाल लेंगे, चाहे यहां निकालो चाहे कहीं और निकाल लो बेटा। थोड़ा सा एनिमेशन हिल गया है, कोई बात नहीं, चाहे यहां पे निकाल लो बेटा। PF1 PF2 का टोटल, PF1 PF2 का टोटल हर जगह सेम रहता है। तो इन दो पॉइंट्स को हम बोलते हैं फोकाई। इसमें सेंटर होता है एक। होप के एलिप्स आपको पता लग गया होगा कि इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है। अब केपलर्स लॉज क्या है? फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ नहीं लिखना आपने, हमें सेकंड लॉ की बात करनी है। फर्स्ट लॉ ये है कि सभी प्लैनेट्स सन के अबाउट इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। प्रूव हमने सेकंड लॉ करना है, पहले फर्स्ट लॉ सुन लो। ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल पाथ विद सन एट आइदर ऑफ टू फोकाई। यानी जो दो इलिप्स में फोकस होते हैं उनमें से एक जगह आपको सन मिलेगा बेटा, चाहे यहां हो या लेफ्ट वाले पे हो। सभी प्लैनेट्स को इलिप्स में चलना है और जो सन है वो दोनों में से एक फोकस पे लोकेटेड होगा। ये पहला लॉ है। हमें सेकंड प्रूव करना है। सेकंड लॉ ध्यान से सुनो क्या है। सेकंड लॉ सेज कि जो प्लैनेट का मोशन है ना सन के अबाउट, वो ऐसे रहेगा कि उसकी जो एरियल वेलोसिटी है, अभी भी पढ़ा ना हमने, एरिया कवर्ड पर सेकेंड, वो कांस्टेंट रहती है। हमें यही प्रूव करना है। तो जब ये प्लैनेट यहाँ पे आ जाएगा या यहां से यहां जाएगा ना कुछ टाइम में, तो कुछ एरिया कवर करेगा बेटा। देखो पहले मैं आपको ना समझा दूं थोड़ा डायग्राम से। ये प्लैनेट जब यहां से यहां गया, मान लो इसको 1 वीक लग गया यहां से यहां जाने में, तो ये जो ब्लू वाला एरिया लंबा सा ये नजर आ रहा है, ये कवर हुआ। और यही प्लैनेट जब इधर आ जाएगा बेटा इस पॉइंट पे, तो इसको 1 वीक में बेटा यहां से यहां जाना है, लेकिन ये इतना डिस्टेंस कवर करेगा कि ये वाला एरिया भी इस एरिया के इक्वल हो जाए, ये वाला एरिया इस एरिया के इक्वल हो जाए। यहाँ 1 वीक में ये डिस्टेंस कवर हुआ, और जब प्लैनेट बेटा इस साइड में था तो इसने 1 वीक में ये वाला डिस्टेंस कवर किया। ये दोनों मोशन जो हैं यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे रहेंगे ताकि इक्वल टाइम्स में इक्वल एरियाज कवर हो जाए, यानी कि प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। चलो आपका जो डायग्राम रहेगा वो एग्जैक्टली अभी जो आपको नजर आ रहा है वो रहेगा। अब मुझे प्रूव करना है कि एग्जैक्टली ये आया क्यों। अब जरा पीछे की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। देखो मान लो प्लैनेट यहाँ पे पहुंचा हुआ है बेटा, सन का फोर्स प्लैनेट पे बेटा, ग्रेविटी का फोर्स, सन की ग्रेविटी, सन खींचेगा ना प्लैनेट को अपनी तरफ बेटा, इधर को खींचेगा। और सन इज सेंटर, सेंटर से जो पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर, वो लेफ्ट को ड्रॉ किया हमने। तो जरा चैट बॉक्स में लिखेंगे आर और एफ में कितना एंगल है, आर और एफ में कितना एंगल है, चैट बॉक्स में लिखिए बेटा। 180 है, वेरी नाइस। 0 नहीं है बेटा, 180 है, 180 है। देखो बेटा बहुत सिंपल ना। अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते तो उनमें एंगल 0 होता है बेटा। ऐसे राइट पे देखिए, राइट पे बना रहा हूं बेटा। और अगर एक वेक्टर लेफ्ट को है और दूसरा वेक्टर राइट हैंड साइड को है, तो फिर इनमें एंगल होगा 180 डिग्री। यही तो है बेटा यहाँ पे।
आर वेक्टर लेफ्ट को, एफ वेक्टर राइट को, तो दोनों में एंगल 180। ठीक है, अब टॉर्क का फॉर्मूला था आर एफ साइन थीटा, टॉर्क का फॉर्मूला आर एफ साइन थीटा। अगर टॉर्क का फॉर्मूला आर एफ साइन थीटा है, साइन ऑफ 180 जीरो होता है, तो मेरा टॉर्क जीरो हुआ। जीरो टॉर्क होगा तो फिर अभी पढ़ा हमने उस केस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। और अभी अभी हमने प्रूव किया L इक्वल टू 2m इंटू डेल्टा ए बाई डेल्टा टी होता है। अभी प्रूव किया ना हमने थोड़ी देर पहले। L कांस्टेंट मतलब ये पूरा का पूरा कांस्टेंट। बट अगर प्लेनेट यहां से यहां आएगा तो उसकी मास थोड़ी चेंज होगी बेटा। मास इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, 2 इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो ये दोनों कांस्टेंट को भी ना राइट पे शिफ्ट कर लो बेटा, दोनों कांस्टेंट्स को भी राइट में शिफ्ट कर लो। तो कांस्टेंट को एक और कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे, एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, यानी कि प्लेनेट की एरियल वेलोसिटी डेल्टा ए बाय डेल्टा टी कांस्टेंट रहेगी। तो यही मैं बेटा डायग्राम में बता रहा था आपको कि जब प्लेनेट यहां से यहां मूव करेगा तो उसने वो जो हमने अभी ट्रायंगल जैसा ड्रॉ किया था ना, अभी ट्रायंगल तो नहीं है, ये थोड़ा और तरह का शेप है। तो ये वाला एरिया कवर्ड, और जब प्लेनेट यहां से यहां मूव करेगा, इसमें भी एक हफ्ता लगा, लेटेस्ट से 1 वीक का टाइम था, यहां भी 1 वीक का टाइम था। तो इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल एरियाज कवर होंगे, यानी कि प्लेनेट की एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो इस वाली स्लाइड पे जो आ रहा है, इसको करने के बेटा आपके पास 2 मार्क्स मिलेंगे। तो ये टोटल क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा फिर बता देता हूं, पहला लॉ नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन अभी आप नोट डाउन कर लीजिए साथ में। हमें सेकंड लॉ प्रूव करना है। फर्स्ट लॉ था कि सभी प्लैनेट्स को सन के अबाउट इलिप्स में चलना है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में, विद सन एट वन ऑफ द 2 फोकाई। 2 सेंटर होते हैं इलिप्स के, उनमें से एक पे सन होगा। दूसरा था कि प्लैनेट की जो एरियल वेलोसिटी है वो रहेगी कांस्टेंट। उसके लिए आपको लिखना था एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड एफ वेक्टर। पहले ये ड्रॉ कर लो बेटा, आर एंड एफ को ड्रॉ कर दो पहले। वो एंगल 180 है। इलिप्स का डायग्राम ड्रॉ कर दो, आर वेक्टर को लेफ्ट को शो करो, एफ को राइट को शो करो। जो सन का फोर्स लग रहा है प्लेनेट पे और पोजीशन वेक्टर में एंगल 180, इसका मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क आएगा 0। और टॉर्क अगर 0 हो गया तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा जो हमने आज, दैट सेज L इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए, और L हमने प्रूव किया आज 2m इंटू डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। ट्वाइस ऑफ प्लैनेट्स मास, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट को नीचे ले जाओ, कांस्टेंट बाय अनदर कांस्टेंट इज अ न्यू कांस्टेंट। जैसे बेटा 25 को 5 से डिवाइड करेंगे तो एक नया कांस्टेंट 5 आ जाएगा। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा और टचअप कर दीजिए। आप इसको ना डार्क मत ड्रॉ करना, आप यहाँ पे लाइनें मार देना, बस शेड कर देना इसको लाइन मार के। तो ये दोनों एरियाज, ये वाला एरिया अगर A1 है, ये A2 है, ये भी, ये इक्वल आएंगे, एरियाज आर इक्वल। हाँ जी, कब खत्म होगा बेटा? अभी खत्म हो गया बेटा, यही लास्ट है, यही लास्ट है बेटा। सॉरी फॉर मेकिंग यू डिले। हाँ जी, यही लास्ट है बेटा। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, कंप्लीट हो गया, घबराओ मत बेटा, ये लास्ट स्लाइड है बेटा। चलिए, जिनका कंप्लीट हो गया बेटा लॉग आउट कर सकते हैं।